तो आज 30 अक्टूबर 2025 की कुछ जरूरी पर्यावरण खबरों पर एक नजर डालते हैं। चलिए देखते हैं पर्यावरण और क्लाइमेट चेंज से जुड़ी कुछ बड़ी बातें इंडिया से लेकर अमेज़न और दुनिया भर में। जानना जरूरी है कि क्या चल रहा है। पहली बात यह है मणिपुर की लोकटक झील के बारे में। पता है, ये भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है और दुनिया का अकेला तैरता हुआ नेशनल पार्क केबो लामजाओ यही है। संगाई हिरण भी मिलता है यहाँ। पर दिक्कत ये है कि प्रदूषण और आप जानते हैं इंसानी दखलंदाजी से ना इसकी हालत खराब हो रही है। हालत इतनी चिंताजनक है कि इसे मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में डाल दिया गया है। ये बेसिकली उन वेटलैंड्स की लिस्ट है जिन पर तुरंत ध्यान देने की जरूरत है। मतलब मामला सीरियस है। भारत की सिर्फ 2 ही जगहें हैं इस लिस्ट में, एक लोकटक और दूसरी राजस्थान की केवलादेव नेशनल पार्क। अच्छा, दूसरी खबर, अब चलते हैं ब्राजील। वहाँ ना एक बड़ा दिलचस्प साइंस प्रोजेक्ट शुरू हुआ है, अमेज़न फेस प्रोजेक्ट। फेस का मतलब है फ्री एयर कार्बन डाइऑक्साइड एनरिचमेंट। इसमें साइंटिस्ट क्या कर रहे हैं, वो आर्टिफिशियली मतलब कंट्रोल्ड तरीके से हवा में CO2 बढ़ाकर ये देखेंगे कि अमेज़न के जंगल, जिन्हें हम दुनिया का फेफड़ा भी कहते हैं, वो इस बढ़ी हुई CO2 पर कैसे रिएक्ट करते हैं। सोचिए। और ये सब हो रहा है COP30, जो एक बहुत बड़ी क्लाइमेट मीटिंग होने वाली है, उससे ठीक पहले। तो इसे काफी जरूरी जानकारी मिलने वाली है। और तीसरी बात, अब पूरी दुनिया के लेवल पर UN की एक ताज़ा रिपोर्ट आई है और ये एक तरह की चेतावनी है। रिपोर्ट कहती है कि हम पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट के लक्ष्यों से सच कहें तो काफी दूर हैं। देशों ने जो वादे किए हैं ना, NDCs जिन्हें कहते हैं नेशनली डिटरमिन्ड कॉन्ट्रीब्यूशंस, उनसे प्रदूषण में बस थोड़ी ही कमी आएगी। अगर हमें तापमान को 1.5 डिग्री या 2 डिग्री तक रोकना है तो बहुत बहुत बड़े कदम उठाने होंगे। रिपोर्ट में CCUS जैसी टेक्नोलॉजी पर भी जोर दिया गया है, मतलब कार्बन कैप्चर, यूटिलाइजेशन और स्टोरेज। बेसिकली हवा से कार्बन पकड़ो और उसे स्टोर करो या इस्तेमाल करो, उसे 45% घटाना और आधी बिजली क्लीन सोर्स से बनाना। तो हाँ, ये थी आज की कुछ बड़ी और जरूरी पर्यावरण से जुड़ी बातें जिन पर हमें नजर रखनी चाहिए।